भगवान कहते हैं मेरी तरफ मुंह होते ही अनंत जन्मों का नष्ट हो जाते हैं, अर्थात तत्काल ही मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। परमात्मा दो तरह से अनुभव में आते हैं, अपने स्वरूप में ही परमात्मा के दर्शन होना और परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रकट हो जाना। दोनों में वास्तव में तो परमात्मा ही है संसार और परमात्मा ही हम सब के रूप में प्रकट है। अच्छा, ऐसा क्या? लेफ्ट लेना। और हमारी दृष्टि है शरीर और संसार पर, धन पर, मान पर, परिस्थितियों पर, तो हम वास्तव में समझ नहीं पाते कि हमारे सामने परमात्मा है। आप सोचते होंगे कि संत महात्मा है, उनको तो परमात्मा ही दिखते हैं संसार के रूप में। परमात्मा दिखते हैं, पर वो कैसे दिखते हैं? जैसे हम यहाँ बैठे हुए हरिद्वार के हर की पौड़ी का दर्शन कर रहे हैं, ऐसे दिखते हैं। अर्थात दिखते तो मनुष्य ही है, लेकिन उनकी दृष्टि में वो साक्षात परमात्मा ही जो इस रूप में प्रकट है। इस तरह से दर्शन होते हैं। कोई ये सोच ले कि हमें तो धनुषधारी राम जी के दर्शन होते क्यों नहीं, इनके रूप में वो दिख जाए, अथवा बांसुरीधारी कृष्ण जी के दर्शन होते क्यों नहीं, इस रूप में वो ही दिख जाए। तो हमें ये सोचना होगा कि क्या हम भगवान को प्रेम कर रहे हैं या उन पर शासन कर रहे हैं। जैसे कोई हमारा प्रेमी आए हमारे घर, तो हम उसको देखकर प्रसन्न होते हैं, चाहे भले वो पजामे में आए, चाहे वो पैंट में आए, चाहे वो धोती में आए, और चाहे वो एक तौलिया लपेट के आए। हम ये नहीं कहते कि आपको सूट में आना चाहिए था। तो आप प्रेम किससे कर रहे हैं, सूट से या फिर प्रेमी से? तो ऐसे हम भगवान को कहें आप मुरली बनोर होके आते तो हमको अच्छा लगता, आप धनुष धारण करके आते तो अच्छा लगता। तो आप परमात्मा से प्रेम करते हैं कि शासन करते हैं? परमात्मा जिस रूप में भी आए हम आपको पहचान लेंगे। तो वो जो भजन है ना, उसमें ये बात है कि देखो थारो ही उन यारो, मैंने आपको ही इसमें आपकी ही शक्ल देखी है, और ते लुक छिप आप कटे जसो, मैं तो ढूंढो जब सारो सासु कोई नहीं न्यारो। अब तो मोर मुकुट सिर धारो जी गिरधर। अब ये अर्थ ये है कि मैंने आपको पहचान तो लिया, अब आप छिप करके क्या करोगे? तो भगवान भी कहते हैं चलो, इसने तो पहचान लिया। आप देखो नामदेव जी ने क्या किया, भगवान तो कुत्ते के रूप में आए थे, तो नामदेव जी ने उनको प्रकट कर लिया। कैसे? कि मैं आपको पहचान गया। आप तो रोटी लेके जा रहे हैं ना, तो घी फिर मैं आपके लिए तो लेके बैठा, तो घी की अपने घिलोड़ी कहते हैं राजस्थानी में, तो वो लेके भाग गए भगवान के पीछे। हम लोग क्या करते हैं कि वो लाठी लेके भागते। तो अच्छा, लाठी लेके भागने का फायदा क्या है? उनके मुंह में जो रोटी है वो तो आप खा नहीं पाएंगे, ठीक है ना? तो लाठी लेके भागने का क्या फायदा है? फिर भी वही करते हैं। तो भगवान भी कुत्ते बन के रहते। अगर हम भी घी लेके भागे तो भगवान को कहते हैं इसने तो पहचान लिया, तो चुप। वास्तव में तो भगवान के सिवाय कोई है नहीं। पर हमारे महत्व किसका है? महत्व है रोटी का, और रोटी लेके भाग गया। अरे भाई, उन्होंने क्या कहा? अरे ठाकुर जी, आपके लिए तो बनाई थी, और आप ही बिना घी के लेके भाग रहे। लीजिए लीजिए, घी तो लगवा दीजिए। अब भगवान कहाँ छुपेंगे बताइए?
वो जैसे छुपा छुपी के खेल में तो आप बचपन में देखा ही है कि एक एक उधर जाके और आंख बंद करके खड़ा होता है, उल्टा होके, और वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे गिनता है भाई, 20 तक गिनना या 50 तक गिनना, तब तक सब चुप जाते हैं। अब वो वापस जब ढूंढने के लिए आता है और वो किसी को देख के नाम ले लेता है, तेरे को देख लिया, तब वो थोड़ी चुपता है, फिर वो कहता है चलो इसने तो देख लिया। ऐसे भगवान चुप करके आते हैं, और जिसने पहचान लिया तो भगवान भी कहते हैं अब छुपने का क्या फायदा है, तो प्रकट हो। तो ऐसे नामदेव जी के लिए प्रकट हो। तो आप सोचते होंगे वो तो बड़े भारी भक्त थे इसलिए प्रकट हो गए, हम तो साधारण आदमी। भगवान की दृष्टि में हम सब एक ही, पहचानने वाले के सामने वो चुप नहीं सकते। पहचानता कौन है? जो भगवान को महत्व देता है वो पहचानता है। भगवान तो पति के रूप में भी आते हैं, पत्नी के रूप में भी आते हैं, माता पिता के रूप में आते हैं, पड़ोसी के रूप में आते हैं, हम उनको कहाँ पहचानते हैं? वो तो अतिथि के रूप में आते हैं। तो अतिथि करोड़पति आ गया तो हम उसके पिछ जाते हैं पूरे, और वो भी कोई हमारे ही रिलेटिव है पर गरीब है, तो फिर सोचते हैं कि क्यों आ गया और कैसे रहेगा पता नहीं। तो भगवान कहते हैं कि इसकी दृष्टि है पैसे पर, तो भगवान सामने है, हम तो देखते हुए अंधे, और भगवान देख के हंसते हैं कि चलो अब इसको पैसे का ही इसके हृदय में महत्व है, सम्मान है, तो फिर मैं यहाँ पर इसके सामने प्रकट होकर अपनी बेइज्जती क्यों कराऊं? हम लोगों में भी आप देख लो, सत्संग के नाम पर हम बैठ जाते हैं, लेकिन अगर फोन आ जाए कि 5 लाख रुपए का सौदा होने वाला है, तो सत्संग बोला कल ही कर लेंगे, क्या है सत्संग रवाना होगा, तो महत्व तो किसका है? भगवान भी कहते हैं चलो जब तक इसको धन का महत्व है तो इसको संसार में घूमने दो, क्योंकि यहाँ पर ये धन है, मान है, वो मिलता तो है हमारे ही कर्मों के फल से, भगवान के विधान से। आप चाहे कितने इसके पीछे दौड़ो ये मिलेगा, और भगवान को प्रेम करो तो भगवान प्रकट होते हैं, आज भी होते हैं। आप ये मत सोचना वो नरसिंह जी के सामने प्रकट हुए तो वो नामदेव जी के सामने प्रकट हुए, वो बात नहीं है, आज भी प्रकट होते हैं, हृदय में प्रकट हो जाते हैं, बात तो वही है। और कितने ही ऐसे प्रसादक हैं जो आज भी उन भगवान के दर्शन करते हैं, हमको पता नहीं है वो प्रकट होते हैं, वो क्यों प्रकट हुए हैं, उनको भगवान को नहीं जाना है, उनको तो संसार को नहीं जाना नहीं है, तो वो अपना अंदर ही अंदर उस आनंद में डूबे रहते हैं। और हाँ ये बात है, कोई पहचानने वाला हो तो उनको भी पहचान सकता है, उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहती है, उनके मान अपमान का असर नहीं पड़ता है, उनकी बातों का हम पर असर पड़ता है, उनके पास बैठने से हमको शांति मिलती है, वो बिना पूछे हमारे प्रश्नों का जवाब दे देते हैं, और हमारी जो समस्या है उस पर ही बोलने लगते हैं। तो समझना चाहिए महापुरुष है, ये कोई उच्च कोटि के साधक है, जिसके संपर्क से, जिसकी बातचीत से, जिसके दर्शन से, जिसके स्पर्श से हमारे जीवन में सात्विकता आ जाती है, जिनके शब्दों से हमारे जीवन में प्रकाश और शांति मिलती है, बड़े से बड़े दुख उनकी बातों से मिट जाते हैं, तो समझना चाहिए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। और अगर हमने भगवान को देख लिए तो बात ही क्या है, भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान के सिवाय तो कोई है नहीं ना। अब हमारी दृष्टि में वो एक मानव है, हमारी दृष्टि में वो एक वो साधारण आदमी है, क्योंकि संत महापुरुष है, वो उनको संसार को रिझाना नहीं है, तो उनके पास बनावट है ही नहीं,
तो जैसे हैं वैसे ही हैं, वैसे ही चलते हैं, वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही हमारे साथ हंसते हैं, वैसे ही सारे काम करते हैं। उनको मान बढ़ाई चाहिए नहीं, उनको कोई अपनी प्रसिद्धि चाहिए नहीं। तो पर ऐसे और दोनों जगह हो जाता, लेकिन तो भी आराम से 7 बजे। लेकिन दृष्टि चाहिए। भगवान को पहचानना कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, लेकिन हमारी दृष्टि उधर नहीं है। हमारी दृष्टि शरीर पर है, रूप पर है, और उनके पद पर है, उनके पैसे पर है, उनके बहुत सारे जो गुण है उन पर है। तो हमारी दृष्टि यदि भगवान को पहचानने के लिए लालायित हो जाए तो वो तो प्रगति है। महापुरुषों के रूप में तो विशेष रूप से प्रकट है, और महापुरुषों का कभी अभाव नहीं होता। उनके शरीर का भले अभाव हो जाए, आज भी यदि कोई श्रद्धेय सेठ जी से प्रश्न करना चाहे तो उसको हृदय में जवाब मिल जाता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से कोई प्रश्न करना चाहे तो हृदय में जवाब मिल जाता है। यदि श्रद्धेय शनान जी महाराज से कोई अगर प्रश्न करना चाहे तो हृदय में प्रकाश हो जाता है। श्रद्धेय भाई जी नारायण प्रसाद जी पोद्दार का कोई स्मरण करके उनसे प्रश्न करे, एकांत में बैठ करके, सुबह जल्दी उठ जाओ, नहाने की भी जरूरत नहीं है, अपना मुंह हाथ धो करके बैठ जाओ, पूजा के कमरे में बैठ जाओ, या जहां आप एकांत में वहां बैठ जाओ, अपने मन की बात कह दो, हमारे सामने ही है ऐसा समझ करके। तो जैसे भगवान समाधान करते ऐसे समाधान होता है। और हमारे सत्संग में ये बातें अपने आप आती है। ये कहाँ से आ रही है? इसका कोई व्यक्ति इसका सोर्स नहीं है, ये वहीं से आ रही है। अब मैं ये सोच करके थोड़ी बैठा था कि आज मुझे ये बोलना है। मेरा बिल्कुल भी कोई विषय ही नहीं था मेरे दिमाग में, पर वो वहां से आती है ये बातें। हम मेरे को भी फायदा होता है, आपको भी होता होगा जरूर। तो ये कुछ बातें आपके सामने रख दी। अब मैं रामनारायण जी से कहता हूँ कोई कहानी सुना दें, और फिर देवकी जी से कहता हूँ कि वो कुछ चन्ना जी महाराज के अमृत वचन सुनाए। मेरे पास जो बातें हैं वो संतों की ही बातें हैं, और उन्हीं के से आती है, और उसमें कोई गलती हो तो आप लोग माफ कर दिया करो। अब राम नारायण जी कुछ सुना देंगे, तो इनको मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम, सुना दीजिए। एक सेठ का मुनीम घबराकर सेठ को टेलीग्राम दिखाकर कहने लगा, सेठ जी आपके सारे रुई के गोदाम जल करके खाक हो गए हैं। सेठ ने आंखें बंद करके कहा, हे प्रभु, जो तेरी इच्छा तो मेरे लिए अच्छा, और शांति से अपने काम में लग गया। 1 घंटे के बाद वही मुनीम मुस्कुराते हुए आकर कहने लगा, सेठ जी हमारे सारे गोदाम सही सलामत है। पहले वाला तार जो आया था वो तार वाला हमें गलती से दे गया था। सेठ ने फिर अपने नेत्र बंद किए और कहा, हे प्रभु, जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा, और उसी तरह शांति से अपने काम में लग गया। जी बहुत बढ़िया। देखिए ये आपको ध्यान नहीं है, ये आपने पहले सुना भी दी थी, और लेकिन अच्छी बात है कि एक बार दोबारा सुनने का मौका मिल गया। अब देवकी जी से बात करूँ। उसमें कौन गया है?
देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 सुनाइए। कल बात चल रही थी कि विचार किया नहीं जाता, उदय होता है। जो कुछ किया जाता है उसका जन्म तो देहाभिमान से होता है। अपने मन को समर्पण करने पर इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी सम हो जाते हैं, अर्थात स्वाभाविक निर्विकल्पता आ जाती है। इसके पश्चात विचार स्वयं उदय होता है, जो सब प्रकार के अभिमानों का अंत कर परम तत्व से अभिन्न कर देता है। ये बात जो हो रहा है उसे माया मात्र समझो। सभी को अपने में और अपने को सभी में अनुभव करो। बस यही अनन्यता है। ये जो प्रतीत होता है उसकी प्राप्ति कदापि नहीं होती। उससे विमुख होने पर ही अपने में अपने प्रियतम का अनुभव होता है। यह से विमुख होना अभ्यास साध्य नहीं है, अपितु विवेक से विमुखता प्राप्त होती है। बस यही प्राणी का परम पुरुषार्थ है। ये है वो मूल बात। क्या कि वास्तव में जब तक अभिमान है, अर्थात मैं, बस तब तक अपने आप का अनुभव नहीं होता, अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। जब हम अचिंत्य हो जाते हैं तब हमारी स्थिति स्वतः ही आत्मा में होती है। आप सोचते होंगे कि आत्मा के दर्शन कैसे होंगे? आत्मा के दर्शन अपने आप में होते हैं, आंखों से नहीं दिखते। आत्म स्वरूप है वो वास्तव में अपना ही स्वरूप है। तो चाहे आत्मदर्शन कह दो और चाहे आत्म साक्षात्कार कह दो, चाहे आत्मरति कह दो, अर्थ एक ही है। लेकिन वो होता कब है? जब सब प्रकार के अभिमान नष्ट हो जाते हैं। तो आप कहेंगे सब प्रकार के अभिमान कौन से होते हैं? एक ही प्रकार का अभिमान 10 तरह के अभिमानों में बदलता है। कौन सा? मैं शरीर हूं। ये है मूल अभिमान। अपने आप को शरीर मानना, अपने आप को अपने पद में मानना। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं गृहिणी हूं, मैं टीचर हूं। ये सब केवल व्यवहार के लिए है। ये है लेकिन सब प्रकार के अभिमान। वास्तविक बात क्या है कि मैं हूं परमात्मा का अंश। और इससे भी ज्यादा वास्तविक बात क्या है? मैं हूं ही नहीं, परमात्मा ही है। भगवान खुद कहते हैं गीता में, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतस्य स्थित। हे अर्जुन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन। ये क्यों कहा? हम लोग सब अज्ञान निद्रा में पड़े हुए ना, तो भगवान ने अर्जुन को निद्रा को जीतने वाला कहा। अर्थात इस अज्ञान को जो जीत जाता है। कौन सा अज्ञान? मैं शरीर हूं, मैं नाम हूं, मैं जाति हूं, मैं पद हूं। ये अभिमान, ये सारे अभिमानों से मनुष्य जब ऊपर उठ जाता है तब उसको पता लगता है मैं कौन हूं। और फिर उसको आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। अभी तो मैंने आंखों से परमात्मा के दर्शन की बात कही थी। अब ये है अंदर की आंखों से, यानी स्वयं से परमात्मा के दर्शन करना। इसके लिए ये जो पर्दा है, शरीर को, नाम को, पद को मैं हूं ऐसा मानना। कई बार तो जब परिचय पूछने जाते हैं, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, आपका परिचय दीजिए,
तो अपना नाम के साथ साथ मेरी इतनी दुकानें हैं, मेरे इतने गोदाम है, मेरी इतनी फैक्ट्रियां हैं और मेरा बिजनेस देश में भी है और देखिए अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है। अब बताइए, उसको तो पूछा था आपका परिचय, तो कितना बड़ा परिचय। अभी भी आप उसको नहीं रोको तो वो अपना परिचय ही देता जाता है, पर ये सारा का सारा परिचय उसका नहीं। आपने देखा होगा, तो ये सब परिचय है संसार का। और वो कितने दिन है? मैंने लता मंगेशकर का एक इंटरव्यू सुना था, उसमें लता मंगेशकर जब शरीर छोड़ा तो इनकी बुरी हालत थी, आईसीयू में थी, नाक में नलकी लगी हुई थी और बुरी हालत। उनका वीडियो मैंने देखा। उनसे किसी ने, जब वो स्वस्थ थी, तब पूछा कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहती हैं, तो पता है उसका उत्तर क्या था? कुछ भी बना दो पर लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। आप सोचिए। और हम क्या सोचते हैं, जो करोड़ों रुपए छोड़कर गई, अब वो किसके लिए छोड़ गई? न उसका कोई पति था, न उसका कोई परिवार था। एक प्रकार से बहनें वगैरह का परिवार होगा, लेकिन उस पद का, उस प्रतिष्ठा का, उस नाम का क्या महत्व है बताइए, जिसको हम लेकर के और लंबे चौड़े बने रहते हैं और भूल जाते हैं और लोगों को वही बताते हैं। आपने किसी संत, सच्चे संत को अपने बारे में कुछ बोलते हुए नहीं सुना होगा। मैंने तो महाराज जी से कभी नहीं सुना। वो न अपने पूजा करवाते हैं, न अपने चरण धोने देते हैं, न अपने ऊपर फूलों की वर्षा कराते हैं। मैं तो उसी सिद्धांत को ही उचित मानता हूं। तो मैं आप लोगों से सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि शरणानंद जी महाराज यहाँ पर ये बात समझा रहे हैं कि अगर आपको आत्म साक्षात्कार करना है तो इस देहाभिमान को छोड़ना पड़ेगा, तो फिर अपने अंदर ही वो साक्षात परमात्मा के दर्शन होंगे और दर्शन से बढ़ करके उनसे प्रेम होगा। तो अब आगे सुनाइए देव की। मन इंद्रियां आदि में क्रियाशीलता है। हाँ, उनमें तो क्रियाशीलता है, चेतना नहीं है। जी। चैतन्य तो तुम्हारा निज स्वरूप है, क्योंकि तुम स्वयं अपने को और अपने से भिन्न मन बुद्धि आदि को जानते हो। आप हो मन बुद्धि को जानने वाले, आप मन बुद्धि नहीं हो, आप शरीर में नहीं हो। तो जो जिसको जानता है उससे वो अलग होता है। ये बात तो कई बार अपने बीच में हुई है। अगर मैं कहता हूं ये मकान है, इसको मैं जानता हूं, तो मैं मकान नहीं हो सकता। जिसको यह करके संबोधन करते हैं हम, वो मैं नहीं हो सकता। ये मकान है, ये सोफा है, ये कुर्सी है, ये पंखा है, ऐसे ये मन है, ये बुद्धि है, ये इंद्रियां है, ये हार्ड है, ये मांस है, ये चमड़ी है, ये मल है। तो ये है, वो मैं नहीं होता। तो अगर हमने ये से अपने आप को अलग अनुभव कर लिया, यही तो तत्व साक्षात्कार है। फिर जन्म मरण किसका होगा? इससे अलग हो गए तो अमर होगा। और अलग होने का मतलब मरना नहीं है, अलग होने का मतलब है अपने आप को पहचान लेना कि मैं ये नहीं। तो ये भी एक परमात्मा दर्शन का उपाय है। इसके लिए हमें देहाभिमान का त्याग करना पड़ेगा, और देहाभिमान का त्याग करते ही सारे अभिमान सब खत्म। फिर ये फैक्ट्री और दुकानें और ये पद, इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। हाँ, मैं ये नहीं कहता भाई फैक्ट्री चलाओ मत, कि भाई कोई नौकरी करो मत, कोई पद आप मिल जाए तो उसको टुकरा दो, ये मैं नहीं कहता। उसका अभिमान नहीं करना है, उसके द्वारा सेवा करो। कौन मना करता है? आप फैक्ट्री चलाओ, खेती करो, आप घर का काम करो, आप बिजनेस करो,
सब करो, सेवा के तौर पर करो, उसका अभिमान करने के लिए मत करो, तो भगवान की प्राप्ति होगी। अब अपने पास कुछ 1 मिनट कुछ सेकंड बचे हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम इस संसार से और शरीर से ऊपर उठ करके और अपने स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव करें। और इसका उपाय है चिंतन रहित होना। नारायण 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 नारायण।